जो आपके सामने। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको नमस्ते। तो एक तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि इन प्रार्थना मंत्रों को आप अगर याद नहीं कर सकते तो कम से कम इनको गाने का अभ्यास करें। और मैं चाहता हूं कि हर बार हम में से कोई इसको लीड करे। जैसे स्वाति दीदी और आकांक्षा एक बार कर चुके हैं, ये लोग दोबारा भी करेंगे। और आप भी सभी इसका अभ्यास करते रहें। मुझे इस बात से याद आया, स्वामी जी जब हम शिविर में जाते थे हमें पहले दिन कुछ होमवर्क देते थे और फिर बोलते थे कि ये होमवर्क मैं सरप्राइजिंगली पूछूंगा, बस कल किसी को भी बुला सकता हूँ कि सबने तैयार करना है। तो तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं है, पर आप आराम से करते रहें, जो जो करता रहे मुझे बताते रहें ताकि मैं फिर सरप्राइजिंगली मत बुलाऊं आपको। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ। जैसे हम कर्मों की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो कर्म हम खुद पे करते हैं उसका फल भी हमें ही मिलता है और उसका परिणाम और प्रभाव भी हम ही पे होता है। तो अभी 2 मिनट पहले मैं इस कक्षा के शुरू होने से पहले मैं मिर्ची काट के आया था और अभी 1 मिनट पहले मैंने आँख में हाथ लगा लिया। ठीक है ना? तो ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बताने के लिए कि जब कर्म खुद पे होता है तो उसका परिणाम प्रभाव फल सब खुद को ही मिलते हैं, उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो अब मैं दोबारा हाथ धो के आया हूँ, अब कुछ बेटर हूँ। एनीवेज, चलिए आज हमारा होपफुली लास्ट सेशन है इस टॉपिक पे। कुछ शंकाएं भी एंड में हम लेंगे और अगर शंकाएं पूरी ना हुई तो वो बेशक शायद कंटिन्यू हो, पर जो टॉपिक का मेन कंटेंट है वो आज पूरा हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको एक बार बता दूं कि हमने क्या क्या किया। और वो बताने से भी पहले हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम क्यों सैटरडे को मिलते हैं, क्यों अपना 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं इस काम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईश्वर ने भी वेद में कहा है कि मनुष्य सबसे इंटेलेक्चुअल प्राणी है। वो बिना समझ के कोई कार्य नहीं करता, उसको जो चीज में फायदा लगता है वही करता है। तो ये हम सबको सोचना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, और अगर कोई फायदा नहीं होगा तो फिर इसको करने का क्या फायदा, और अगर फायदा होगा तो क्या फायदा होगा। तो इन चीज़ों का चिंतन आप करते रहें। और ये प्रश्न सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं आते या आपके मन में नहीं आते, हम सबके मन में आते हैं। और कभी अगर मन में ये भी आए कि हाँ हम ये कर क्यों रहे हैं, तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है कि इस सब का क्या फायदा है, क्यों क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना, इसकी बजाय हम ग्रोसरीज क्यों नहीं करते या कुछ और बिजनेस प्रपोजल या कुछ और फायदे की चीज़ क्यों नहीं करते। तो इस बात को, इस टॉपिक को भी किसी सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई बच नहीं सकता। जिसको हम अकर्मण्यता बोलते हैं वह भी एक कर्म है। अगर कोई कहे मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आज सुबह से लेके रात तक लेटा रहूंगा, तो सुबह से लेके रात तक जो वो लेटा रहा वही एक कर्म है। तो कर्म से तो बचा जा ही नहीं सकता। 24 घंटे हमारा ये मीटर चलता है। और एक क्वेश्चन भी आया था जो हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। केवल मनुष्य योनि का ही कर्म कंसिडर होता है, अन्य योनियों में किए हुए कर्म कंसिडर भी नहीं होते। उसका ये मतलब है कि ईश्वर अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का फल नहीं देता कि एक कुत्ते ने अच्छा कर्म किया, एक कुत्ते ने बुरा कर्म किया, अच्छा कर्म करने वाले कुत्ते को ये फल मिलेगा, बुरा कर्म करने वाले कुत्ते को ये फल मिलेगा। जो अलग अलग योनियों में प्राणी हैं उनके कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर नहीं रखता। ईश्वर
क्योंकि वो भोग योनियां है, वो तो कर्म फल के रूप में आपको मिली है। ठीक है ना। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, आपको एक टॉफी मिली उसके बदले में बच्चे को, तो अब माँ बाप उस टॉफी का हिसाब किताब नहीं रखेंगे उस टाइम के, ये उस टॉफी से क्या कर रहा है, वो तो उसका उसके फलस्वरूप उसको मिली है। ऐसे ही दंड है। मान लीजिए किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली 1 साल की, उसने कोई कर्म किया, 1 साल उसको जेल में बंद कर दिया, कारागार में, तो उस 1 साल के अंदर तो वो कारागार में ही है। हालांकि वो मनुष्य योनि में है, कारागार में, हो सकता है वो उसमें भी कोई गड़बड़ करे तो उसका भी उसको दंड मिलेगा क्योंकि वो मनुष्य योनि में है। पर यहाँ हम पशु योनि की बात कर रहे हैं। स्वाति दी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पशु योनि में भी माना, जैसे हम कुत्ते की बात करते हैं, अब उसके कर्म हम मान रहे नहीं गिनेंगे, लेकिन अब एक कुत्ता है वो काटता है, हम्म। और तो वो कर्म एक ऐसा कर्म कर रहा है जो कि, तो उसको कैसे गिनेंगे? एक कुत्ता है जो शांत रहता है या हाँ, किसी को परेशान नहीं करता। हाँ, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो कुत्ता काटता है उसको कोई विशेष दंड नहीं मिलेगा ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी उसको दंड के रूप में कुत्ता बनाया है। लेकिन फिर लेकिन वो, हाँ, उसके जो पिछले कर्म थे, हाँ, मान लीजिए वो पिछले सेशन में हमने वो डिस्कस किया था चार्ट बना के, कि अलग अलग योनियों में भी, अब जैसे मनुष्य में भी कोई बहुत गरीब के घर पैदा होता है, कोई बहुत अमीर के घर पैदा है, कोई कुत्ता बहुत अग्रेसिव है, कोई कुत्ता बहुत शांत है। तो ये भी पिछले किए हुए कर्मों के हिसाब से, जिस ब्रीड में, जिस स्पेसिफिक माँ के गर्भ में उस प्राणी को भेजता है ईश्वर, चाहे वो कुत्ते की योनि है चाहे मनुष्य की योनि है, तो उसका स्वभाव, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं जाति, आयु और भोग। उस कुत्ते के कैरेक्टरिस्टिक्स और उस कुत्ते का भोग उसकी, उस माँ के हिसाब से होंगे जिस माँ के पेट में वो आया है। और उस माँ के पेट में वो कैसे आया है? अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप। तो जो अग्रेसिव ज्यादा है, अग्रेसिव कम है, वो उसके किए हुए कर्मों के अनुसार उसको उस तरह का जन्म मिला है। तो वो पर अपने पर उसके जो कर्म है, गाय सींग मारने वाली है और हाँ, एक शांत गाय है, एक कुत्ता हम्म, ऐसा है, तो हम्म, वो जो कर्म है वो उसके हम्म। प्रवृत्ति के अनुसार हो गए हैं, लेकिन उन कर्मों का भी तो किसी को हानि हुई होगी, उससे उसके कर्म कुछ बिगड़े सुधरे कुछ नहीं होता। हाँ, आप कर्म वर्ड को यूज मत कीजिए, जो आप कर्म अच्छा। वर्ड यूज कर रहे हैं ना, यही हाँ। कंफ्यूजन का सोर्स है। जो अच्छा। अन्य योनियों में आचरण होता है हम्म। उसको कर्म या कर्म फल की कैटेगरी में ईश्वर नहीं गिनता, वो भोग योनियां है। भोग योनियों का अर्थ होता है किए हुए कर्मों का फल भोग रही है वो। तो इन किए हुए कर्मों का, जो हम मनुष्य योनि में मोस्ट सुपीरियर स्पीशीज में करते हैं, इसका फल स्वरूप उसको कुत्ता बनाया गया है। अब कुत्ता जो कर रहा है वो वाला कर्म नहीं है जिस कर्म को मॉनिटर किया जाता है, जिसका फल दिया जाता है, जिसके बदले में अच्छा या बुरा हमें जन्म मिलता है, वो वाला कर्म नहीं है वो तो उसका आचरण है उसकी योनि के अनुसार। कोई सींग लेकिन मारने वाली, उस आचरण का किसी को तो हानि या लाभ हो रहा है, तो वो बिल्कुल। उसका कर्म भोग है। माना मुझे काटा, हाँ, तो वो बहुत अच्छा मेरा। क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल ठीक। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि कुत्ते ने किसी को काटा, तो उसके आंसर में ये है कि कुत्ता तो भोग योनि में है, कुत्ते का कर्म कंसिडर नहीं होता। अब आपको कुत्ते ने काटा, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें 4-5 अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी। मान लीजिए आपको किसी ने कहा भाई बाहर मत जाना, आज स्ट्रीट डॉग है यहाँ, ये बहुत काटता है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई, आप फिर भी गई उस इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी, तो वह आपके द्वारा किए हुए कर्म का आपको फल मिला। हाँ। एक क्या हुआ कि आप बाहर गए और आपको पता ही नहीं था, हम्म। ठीक है, कुत्ते ने आपको काट लिया। अब इसमें क्या हुआ, आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपकी तो कोई गलती नहीं थी इसमें। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, जो आप कुत्ते की काटने की बात करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो वो क्या होता है कि किसी के द्वारा किए हुए एक्शन का, जिसको हम परिणाम और प्रभाव बोलते हैं, वो आप पे, आपके ऊपर हुआ। अच्छा। तो उसका आपको, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे, या आपको उसका कंपनसेशन ईश्वर देता है।
जैसे स्वामी जी से किसी ने प्रश्न पूछा था एक बहुत अच्छा, कि एक सन्यासी था जो मुक्ति के बहुत करीब था, वो शाम को भ्रमण करने के लिए निकला और पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये क्या हुआ, उसका तो सारा करा धरा खराब हो गया। तो स्वामी जी ने ये कहा कि उसको कॉम्पनसेशन के रूप में ईश्वर फिर मनुष्य योनि में ही और किसी बहुत अच्छे श्रेष्ठ माता पिता के, किसी श्रेष्ठ माता की गर्भ में भेजता है, ताकि भाई तू अपना काम पूरा कर ले जो तेरा नुकसान हुआ। तो हमें जब स्वामी जी ये समझा रहे थे तो हम फिर कंफ्यूज थे। तो फिर वहां पे एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल बैठे थे उसी शिविर में। तो उन्होंने कहा, हाँ स्वामी जी, हमारे मुझे तो समझ आ गया। हमने कहा, कैसे समझ आ गया आपको? कहते हमारे तो फौज में अगर कोई बॉर्डर पे मर जाता है सिपाही, तो उसकी पत्नी को वो देते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, उसका डिपो, हाँ डिपो का लाइसेंस दे देते हैं कि तुम अपना कारोबार करो। या अगर बच्चा बड़ा है तो उसको नौकरी दे देते हैं, तो कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो फिर वो कहता है इसी तरह ईश्वर की कॉम्पनसेशन है। कॉम्पनसेशन तो संसार का नियम है, अगर आपकी बिना गलती के आपको नुकसान हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन तो आपको मिलनी चाहिए। तो इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम अ, अन्य योनियों के, हमने ईश्वर अन्य योनियों में किए हुए जो भी आचरण है उन योनियों के, उनको कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता, वो केवल मनुष्य की ही उसको गिनता है। जैसे अगर सांप डस लेता है आपको और आपकी मृत्यु हो गई, तो यू विल गेट कॉम्पेंसेशन। इसमें सांप का वो कुछ नहीं है, राइट? सांप का बुरा कर्म नहीं माना जाएगा कि सांप ने क्योंकि बुराई करी है। सांप का तो नेचर ही ऐसा है कि सांप कैन डू इट। कुत्ते का नेचर ही ऐसा है कि इट कैन बाइट, हाँ, राइट? हाँ, इसलिए उसको कुत्ता बनाया था कि वो आप बाइट भी कर सकता है किसी को, राइट? क्योंकि उसकी आयु और भोग उसकी जाति के अनुसार होगा। भोग का अर्थ यहाँ यही है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स और वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सोता है, जंगल में रहता है, पानी में रहने वाले हैं। अब जैसे किसी ने इंटरेस्टिंग बात करी थी, कहता हमें लगता है कि सुअर गंदगी में बैठा है, कहता लेकिन उसको तो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, वो तो बड़ा इंजॉय करता है। तो वो सुअर का भोग है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ये जाति है, उस हिसाब से वो वहां पे पड़ा है। हाँ जी, पर पूछिए। जैसे हम बात कर रहे थे अब यहाँ पे प्रवृत्ति की बात आ गई। अब जब हम ये चार्ट में भी देख रहे थे कि मनुष्य के कर्म और पशु के कर्म और ये सारे हम कर्म देख रहे हैं और उस वो प्रवृत्ति में भी आ जाते हैं कि तो मनुष्य की के कर्म या प्रवृत्ति हैज टू बी वेरी गुड ओनली, वरना उसके कर्म पशु के कर्मों की श्रेणी में आ जाते हैं या किसी किसी और श्रेणी में। तो हम जब ये कहते हैं कि इट्स अ ह्यूमन नेचर टू डू दिस, इट्स वेरी ह्यूमन, वरना तो भगवान नहीं हो जाएगा आदमी, तो वो क्या है फिर कॉन्सेप्ट? एक तो जो आप चार्ट की बात कर रही हैं, उस चार्ट में जो हमने बात की थी, ये वो जो हमने लिखा था गाय पक्षी मछली, हम्म, वो गाय पक्षी मछली के कर्म नहीं है। वो वो मनुष्य के है मनुष्य ना। योनि में उसने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके बदले में वो गाय पक्षी या मछली बनेगा। तो ठीक है आप। हम्म। बेसिकली बीइंग ए ह्यूमन, आप एक तो गुड, जो मनुष्य के कर्म वो कह रहे हैं, हम वो सिर्फ गुड कर्मों की बात कर रहे हैं, और जो हम नॉन गुड कर्म है वो इन श्रेणियों में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, है ना। तो बिल्कुल ठीक। वो और जो, हाँ, तो हम्म। गुड में सिर्फ वही साकाम वाले, शुभ 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 साकाम, शुभ साकाम। शुभ साकाम आएंगे गुड में, और शुभ मिश्रित आएंगे गुड और बैड दोनों में। और शुभ जो है, सॉरी, साकाम मिश्रित आएंगे गुड और गुड और बैड में, बैड दोनों और में। साकाम अशुभ आएंगे बाकी सभी Bad। योनियों में। तो जब और हम ये कहते हैं दिस इज बीइंग ह्यूमन टू डू, टू फील जेलस, और होता है, ये तो बड़ा नेचुरल है, जब ऐसा होगा तो ये ऐसा हो जाता है, तो दैट इज समथिंग, हम उसको सिर्फ एस्केपिज्म में ले रहे होते हैं, दैट इज ओके, आई गॉट इट। और आपकी बात को ही और क्लैरिफाई करने के लिए मेरी पापा के साथ कल डिस्कशन हो रही थी, तो वो मुझे एक मंत्र याद बता रहे थे, एक मंत्र के बारे में। मुझे एग्जैक्ट पूरा मंत्र याद नहीं है, लेकिन उस मंत्र का एक हिस्सा है, उसमें ईश्वर ने कहा है मनुर्भव, मनुर्भव, कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन,
अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मनुष्य तो है ही है, वो मनुष्य का बने। ईश्वर को भी पता था कि ये मनुष्य में रह के पशुओं से भी घटिया कर्म करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए ईश्वर मनुष्य को उसमें कह रहा है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य योनि में आके कृपया करके मनुष्य वाले कर्म कर, श्रेष्ठ कर्म कर, मिनिमम साकाम शुभ कर्म कर और अधिकतर निष्काम कर्म कर। हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। तो ईश्वर को भी इस बात का ज्ञान है कि मनुष्य हम देखने में तो लगेंगे, लेकिन हम कर्म वैसे नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल एक एक लाइन में बोलूंगा, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो हमने कर्म और कर्ता, इसकी डेफिनेशन समझी पहले। कर्ता वो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं और इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी कर्ता की कैटेगरी में आते हैं। कर्ता वो होता है जिसको पूरी इंडिपेंडेंस होती है कर्म करने की, उससे कर्म करवाया नहीं जाता जबरदस्ती, वो परतंत्र नहीं है। जैसे हम कहते हैं कोई किसी ने टक्कर मार दी, वो कहता भगवान ने लिखा था। तो अगर भगवान ने लिखा था टक्कर मारना, तो उस टक्कर को जब उसने मारा तो उसका तो कर्म हुआ ही नहीं, वो फिर वो कर्ता थोड़ा हुआ, वो तो कठपुतली हो गया। कर्ता तो ईश्वर है। तो इसलिए इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने द्वारा किए हुए कर्म, जब तक आप खुद को कर्ता नहीं मानते, आप अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देते रहेंगे, कभी समाज को, कभी परिवार को, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी राजा को। अब जो टैक्स चोरी करते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं टैक्स चोरी करने की? राजा को, ठीक है ना। वो कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम गलत है। मनुष्य की ये आदत है कि वो हमेशा अपना ब्लेम दूसरे पे डालने की कोशिश करता है सबसे पहले। बहुत बार घर में ही होता है, ऐसी मजाक में बताता हूँ, निवेदिता और मेरे में ही बहुत बार होता है। ये मेरे से पूछती है चाबी आपके पास है, मैं कहता हूँ आपको दे दी थी। ये कहती है अब दोबारा देखो, तो मैं दोबारा देखता हूँ, नहीं हाँ मेरे पास ही है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि फटाफट दूसरे पे डालो, ठीक है ना, अपने पे मत रखो। पर लेकिन जैसे जैसे स्वाति दीदी ने अभी बोला, बेसिक ह्यूमन नेचर, आई थिंक वी नीड टू चेंज द वे वी से दैट, राइट? वी से दैट एग्जैक्टली। तो ह्यूमन वर्ड में वहां वो ह्यूमन नहीं है जो श्रेष्ठ मनुष्य की बात हम कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम वैसे ही एक लिविंग बीइंग की सेंस में लें इसको। डिफेंसिव और एस्केपिज्म जैसे आप कह रहे थे दीदी। तो इसलिए कर्ता समझो अपने आप को, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं अपने एक एक एक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और पूरा उसको ऑथेंटिसिटी से करें, ताकि हमें पता हो कि इसके लिए मैं ही भोगूंगा, मैं ही भुगतूंगा और कोई नहीं है, और इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल। और एज अ कर्ता हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। आप अगर मेरे से डिसएग्री करेंगे तो आप बताना। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला है, तब से लेके अब तक जितने भी कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों के पीछे एक ही यूनिवर्सल रीजन है। सभी कर्मों के पीछे करोड़ों किस्म के कर्म करते हैं, एक ही यूनिवर्सल रीजन है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। दुख से छुटना, सुख को प्राप्त करना। खाते हैं, नहाते हैं, नौकरी करते हैं, सोते हैं, मूवी देखने जाते हैं, खेलते हैं, पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, जो मर्जी आप कर लो, कुछ भी सोच लो आप। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में भेजना चाहते हैं, उनको कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो। वो सारा कर्म क्यों कर रहे हैं? कि ताकि वो दुख से छूट जाएं, सुख मिले उनको, ठीक है ना, उनको मैक्सिमम कंफर्टेबल लाइफ मिले। तो सारे कर्मों के पीछे एक ही यूनिवर्सल रीजन है कि दुख से छूट जाएं और सुख को प्राप्त करें। और जस्ट और स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने इच्छा पूर्वक इसलिए बोल दिया कि कुछ इनवॉलेंटियरली कर्म होते रहते हैं हमारे शरीर में। हमारी हार्ट बीट हो रही है, हमारी आंखें झपक रही हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो इस तरह के कर्मों का ईश्वर हिसाब नहीं रखता, ईश्वर इनको काउंट नहीं करता, इसकी टेंशन नहीं लेता वो कि हम सांस कितनी बार लिया, आंखें कितनी बार झपकी। तभी वर्ड आया चेष्टा विशेष, जो स्पेसिफिक स्पेशल प्रयास, इच्छा, प्रयत्न करते हैं हम किसी चीज के लिए, स्पेशल एफर्ट डालते हैं किसी चीज के लिए।
है ना। खाना खुद तो उड़ के आता नहीं हमारे पास, हम स्पेशल एफर्ट डालते हैं, हम रसोई में जाते हैं, कुकिंग करते हैं, एक एक चीज काटते हैं, पहले खरीद के लाते हैं, खरीद के लाने के लिए उससे पहले कमा के लाते हैं, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक हम कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उनको कर्म कहा है इसने, उसका हिसाब ईश्वर रखता है। तो ये हम सब कर चुके हैं ये चीजें, कृत कारित अनुमोदित, खुद करना, किसी से करवाना और अनुमोदन करना, ये कर्ता के आधार पर कर्मों की टाइप्स हो गई। फल के आधार पर हम देख चुके हैं साकाम कर्म और निष्काम कर्म, ये तो आप सबको, हम सबको याद हो जाना चाहिए। साकाम में 3 टाइप्स हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित, और निष्काम एक ही होता है, उसकी कोई टाइप नहीं है। और साकाम कर्मों में जो शुभ अशुभ मिश्रित है, इसको गीता में कर्म, विकर्म और अकर्म कहा है। तो गीता ने इस तरह से इनको लेकिन डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन में अंतर नहीं है, सिर्फ शब्द भेद है। और इसके बाद हमने बहुत सारे टाइप्स डिस्कस किए थे कि साकाम शुभ कर्म कैसे होते हैं, अशुभ कर्म कैसे होते हैं। पिछले प्रेजेंटेशन में आपके पास सब कुछ है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, ठीक है। इसी तरह हमने अशुभ कर्मों के बारे में भी बहुत सोचा था। हाँ जी। अकर्म और मिश्रित एक ही बात है? हाँ, गीता में मिश्रित को अकर्म की कैटेगरी में ले लिया, लेकिन आप लिटरल मीनिंग पे मत जाएं वर्ड की। तो इसलिए उन्होंने जैसे शुभ को कर्म बोल दिया, उन्होंने जो शुभ कर्म है उसको गीता में सिर्फ कर्म बोल दिया। लेकिन जब शुभ में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिलावट हो गई, कुछ बुरा भी मिल गया, तो उसका नाम अकर्म रख दिया उन्होंने। जो क्योंकि मुझे ये बताया गया अकर्म जो हम कहते हैं ना शुभ साकाम कर्म, हम्म, जिसमें आपने अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, बट यू जस्ट डिड इट बिकॉज इट्स गुड एंड यू डिड इट। आपको वर्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल कर्म। जो निष्काम कर्म है ना, आप हाँ, उसको निष्काम। अकर्म से समझ रही हैं। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। वो वर्ड इस तरह का है ये, कि ये सुनने से ऐसे लगता है कि ये अकर्म है, तो ये कर्मों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी के लिए किया हुआ है, ये ना तो शुभ होना चाहिए, ना अशुभ, ना मिश्रित। पर मैं आपको गीता का वो श्लोक भेज दूंगा प्रॉपर, हाँ प्लीज। तो उसमें अकर्म का मतलब मिश्रित कर्म से ही है, लेकिन डेफिनेशन वही है जिसमें शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण हो। जैसे बहुत सारे हैं, बिजनेस को भी कहा गया है, खेती को कहा गया है, इवन सेना में कहा गया है, रक्षा में भी, इवन लॉ अपना जो है जुडिशरी है, वो भी मिश्रित कर्म है। जज बेचारा बहुत अपनी बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी कई बार किसी को सजा सुना देता है जो जिसने वो कुकर्म किया ही नहीं होता, गलती करी ही नहीं होती। तो आपकी पूरी अटेंटिवनेस के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि मिश्रित कर्म हो जाता है। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, क्या उससे बच नहीं सकते। तो हमने शुभ और अशुभ कर्मों को डिस्कस किया था, ये हमने डिटेल में स्लाइड में, मुझे लगता है बहुत टाइम लगाया था, एक एक को जो इम्पोर्टेंट थे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की थी कि ईश्वर कितना डिटेल ओरिएंटेड है। ईश्वर हमारे किए हुए कर्मों को और माइन्यूटली वॉच करता है। जैसे आपने मुझे कहा कि एक कुत्ता है जो काटता ही नहीं है, एक कुत्ता है जो सबको काटता है, एक कुत्ता उसी को काटता है जिसको जानता नहीं है, एक कुत्ता तभी काटता है जब उसको तंग करो, अदरवाइज नहीं काटता है, एक कुत्ता कहता है मैं काटूंगा ही काटूंगा, मुझे तंग करो ना करो, जानो ना जानो, ठीक है। तो इसी तरह अब ये कैसे, अब हिंसा 81 प्रकार की है, ठीक है ना, हमने ये डिस्कस की थी 81 टाइप्स की। तो इसका जो सूत्र है वो इसके बेसिस पे है, कृत कारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह पूर्व का, उसके बाद है मृदु मध्य अधिमात्र। तो इनको 9 टाइम्स 3 करके 27 टाइम्स 3 81 ऐसे हमने समझा था ये। तो ऐसे ईश्वर अलग अलग कैटेगरीज में हमारे कर्मों को डालता है, कि अब किसी ने किसी को धक्का ही दे दिया क्लिफ से, वो सबसे एक्सट्रीम हिंसा हो गई, ठीक है ना। किसी ने सिर्फ किसी को अपशब्द कहा, वो हिंसा की सबसे लोएस्ट फॉर्म हो गई। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, इस स्क्रीन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए इसका यूज किया था हमने। तो इसमें अगर आप नीचे देखें 9 + 9 + 9 27 टाइम्स 3 81 हो जाएगी।
आप पिछले प्रेजेंटेशन में जाके हम इसको दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमने एक मनु जी महाराज का श्लोक लिया था समझने के लिए कि हिंसा में जैसे उन्होंने 8 प्रकार के दोषी बताए मांसाहार में। उसके बाद हमने कर्म की 3 गतियों के बारे में डिस्कशन की थी, परिणाम, प्रभाव और फल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल हैं, ये तीनों खुद पे हो जाते हैं जब कर्म खुद पे किया जाए। जब दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाए तो अलग अलग लोगों पे होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जो परिणाम है वो जड़ और चेतन दोनों पे हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी बहुत अधिक यूज हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये जड़ पे हो रही है, ठीक है ना। ये जो फिनोमिना है, ये सारा जो भी हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये जड़ जड़ पदार्थों पे हो रहा है ना, पृथ्वी पे, आकाश पे, जल पे, वायु पे, टेम्परेचर पे, ये सब जड़ है। तो हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम जो है वो जड़ भी भोग सकता है, मतलब जड़ पर भी पड़ता है, भोगना वर्ड गलत हो जाएगा यहाँ। हमारा परिणाम, किए हुए कर्म का परिणाम जड़ पर भी पड़ सकता है, चेतन पर भी पड़ सकता है, और प्रभाव जो होता है उसका वो केवल चेतन पर पड़ता है, और जो फल है वह भी केवल चेतन को मिलता है। इस स्लाइड में आप ये भी लिख लीजिए कि जो फल है वो कर्म करने वाले को ही मिलता है। चेतन को तो मिलता ही है, कर्म करने वाले को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। अब आपके जो हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे हमने जज का एग्जांपल लिया कि उसने गलती से किसी इनोसेंट को फांसी की सजा दे दी, ठीक है ना। अब क्या करे वो, तो ईश्वर तुरंत फटाफट देखता है कि इसके लिए ठीक गर्भ कौन सी है कि इसको मुझे दोबारा मनुष्य बनाना है। तो इस तरह से इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कॉम्पनसेशन तो मिलेगी जब आपका दोष नहीं है। अब हम आगे देखेंगे दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। ये भी हम पढ़ चुके हैं। वैसे इस जन्म में मिलने वाले जो फल हैं वो दृष्ट जन्म वेदनीय, और जो इस जन्म में किए हुए या पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार हमें आने वाले स्पीशीज में जाना पड़ता है, वो है अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो ये फलों के हिसाब से कर्मों का भेद किया है। छोटे छोटे कर्म है, जैसे आप लॉक नहीं लगा के गए, आपके घर चोरी हो गई, आपने मेहनत करके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, आपने पैसा कमाया, ये सब इसी जन्म में हो जाता है। आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है, या बहुत ध्यान रखा, कोई बीमारी नहीं हुई, ये भी तो फल है। हम नेगेटिव ही क्यों सोचें। किसी ने अपना बहुत ध्यान रखा और वो बहुत अच्छे तरह से उसने अपना जीवन यापन किया निरोग होकर, वो भी कर्म फल है। तो आपका क्वेश्चन था स्वाति दी। जब आपने बताया कि जन्म लेते हैं तो वो कर्म जीरो होके ही तो हम जन्म मनुष्य फल स्वरूप ही तो मनुष्य जन्म ले रहे हैं। जीरो कुछ नहीं होता, नहीं ये जीरो आएगा। नहीं, हाँ। हाँ हम फल स्वरूप मनुष्य हो रहे हैं। तो जो हम संस्कार ले रहे हैं आगे, लेकिन कर्म का तो फल अब मिल गया ना, हम तभी तो मनुष्य या पशु बन गए। तो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो ये जो अब ये अदृष्ट जन्म वेदनीय में फल जो नहीं मिले वो कैसे उसको कॉम्पनसेट करेंगे अगर जो मनुष्य नहीं बने, या वो फिर तभी होंगे जब मनुष्य बनेंगे। वो अभी कम है लेकिन है, अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो तब जब मनुष्य इतने हो जाएंगे, मनुष्य बन गए, तब वो फिर कैरी फॉरवर्ड होके आएंगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। अगर फिर भी आपको लगेगा नहीं हुआ तो दोबारा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, अक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन ये बात ठीक है, जो मेजॉरिटी में है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है, वही अगला जन्म बन के आपको मिलेगा। बाकी संचित कर्म बोलते हैं उनको, वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ जी भैया। बस वो एक और मानसी का क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, आपको अभी जवाब देना है या बाद में देना है। चैट में है, चैट के अंदर।
सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए बता दिया मैंने आपको। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। मैं हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्दी लिविंग नहीं रखते और फिर भी बहुत अच्छा जीते हैं, तो क्या ये पिछली लाइफ के कर्मों का फल है? तो इसका आंसर ये है कि पिछली लाइफ के द्वारा किए हुए जो कर्म थे, उसके फलस्वरूप उनको बहुत अच्छे जीन्स मिले, बहुत अच्छे जीन्स मिले। मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक चुटकुला सुनाता हूं आपको क्विकली। कोई व्यक्ति था जो बिल्कुल शराब नहीं पीता था, बिल्कुल मांसाहार नहीं करता था, सिगरेट नहीं पीता था, और वो बहुत फिट था, अखाड़े में भी जाता था, पहलवान था, एंड ही वॉज 90। तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ जर्नलिस्ट आए गांव में। तो जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो पीछे खांसने की आवाज आई कमरे में से बार बार। तो वो कहता, जी मैं डोर बंद कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी जब शराब पी लेते हैं ना तो खांसते हैं। तो वो इंटरव्यू लेने वाले बोले कि आपके पिताजी 115 वर्ष के, शराब पी के 115 के, हम उनका इंटरव्यू लेंगे, आपका इंटरव्यू को क्यों लेंगे? तो और मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, अनफॉर्चुनेटली एक तो बहुत क्लोज भी हैं, जो इतने अच्छे जीन्स लेके आए थे पीछे से। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो हम क्या बोलते हैं रोप के साथ, वो क्या टर्म है, रस्सी, हम स्किपिंग, क्या स्किपिंग स्किप रोप, हाँ हाँ स्किप रोप। तो वो जब करते थे मैं उनके सामने बैठ जाता था, मैं बच्चा था, तो हमें पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो एक बार में करते थे 3500, 4000, ठीक है ना। और अब वो स्ट्रगल कर, और उनके फादर 110 साल, 108 साल के थे जब उनकी डेथ हुई। तो लेकिन उन्होंने ये सब काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, और अब वो फिर भी बहुत ठीक है, उनकी आयु भी ठीक है, पर वो बहुत और बेटर हो सकते थे। जो उनको जीन्स मिले थे, वो आराम से 15-20 साल और ज्यादा जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के कर्म करके अपनी आयु 20 साल घटा ली। अब कई बार लाइफ में क्या कंफ्यूजन होता है, कोई बेचारा बचपन से बीमार होता है, ठीक है ना, वो कभी जिंदगी में शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो 70 साल की उम्र में मर जाता है या 65 में मर जाता है। और एक बहुत ऐसे जीन्स लेके आया होता है जिसने 115 जीना होता है, वो खूब शराब पीता है और 85 में मर जाता है, 30 साल पहले। और लोग कहते हैं देखो जी, इससे तो वही बेटर था, हम सारी उम्र ऐसे ही धर्म कर्म की बातें करते रहे, अध्यात्म की बात करते रहे, बिना पीने वाला 65 में लुटक गया, पीने वाला 20 साल ज्यादा जिया। तो इस तरह से, इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत खराब करते हैं काम, क्योंकि पूरा हमें पूरी तरह से पूरा पैकेज नहीं पता होता। लेकिन मैंने एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को देख के मैं इसलिए बहुत एक्साइट हो गया हूँ, क्योंकि ये मेरा भी क्वेश्चन था, और मैंने इस क्वेश्चन के लाइव एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखे हैं, अभी भी हैं, जिनको मैंने देखा कि ये लोग तो मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया अपनी गलत दिनचर्या से, ये अब 85 पार नहीं कर कई लोग बहुत अच्छे योग, भोजन सब चीज का ध्यान रखते हैं, सब कुछ हेल्थ वाइज कह रही हूँ मैं, तो मतलब उसका अपने उसका ध्यान व्यान और पूजा पाठ का नहीं, बट जस्ट लाइक हेल्थ वाइज बहुत अच्छे से बिल्कुल ध्यान ठीक, फिर रखते भी नहीं हैं, जी पाते लंबा, दे कैन नॉट मेक इट हैपन। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें गिनने पड़ेंगे। क्या उनको कोई अब जैसे बोलते हैं साइलेंट डायबिटीज का कुछ है, पता नहीं, कि कई बार आपकी बॉडी में पिछले 15 साल से है, लेकिन वो ही नहीं हो रही, पता ही नहीं लग पा रही कि आपको है या नहीं है। और हम जिस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हवा पानी किस तरह का है, अशुद्ध है। और ये भी आगे क्वेश्चन आंसर्स में आएगा कि एक बच्चा किसी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ, क्या वह उस बच्चे के पिछले जन्म में किए हुए कर्म के फलस्वरूप वो डिफॉर्मिटी है, या जब वो बच्चा गर्भ में था उसकी माँ द्वारा गलत खाया पिया या कुछ गलत चीज की, उस वजह से माँ के किए हुए कुकर्म का परिणाम है, या
वो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ डॉक्टर के द्वारा की हुई किसी केयरलेसनेस का परिणाम है, ठीक है ना। ऐसे 4-5 फैक्टर आ जाते हैं। अब हम ईश्वर तो है नहीं, सर्वव्यापक तो है नहीं, सर्वज्ञ है नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि वो बच्चा डिफॉर्म, हाँ कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, अब उसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है, उसमें भी हम बहुत लंबे डिस्कशंस करते थे। अब एक फादर को डायबिटीज है, बहुत एक्यूट डायबिटीज है, वो फिर भी डिसाइड करता है दैट आई नीड अ चाइल्ड। अब उस चाइल्ड को बाय बर्थ टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या वो फादर के किए हुए कर्म का परिणाम है, या उस आत्मा द्वारा पिछले जन्म में किए हुए कुछ कुकर्म है, उसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने इस रोग के साथ उसको पैदा किया है। तो ये जो डिस्कशन, मतलब ये खुद ही विचार करने की चीजें हैं, और इसमें बिल्कुल राइट आंसर ढूंढना मुश्किल हो जाता है कई बार। पर यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन लीड करते हुए भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कुछ बहुत गंदा जीवन लीड करते हुए भी लंबा जी जाते हैं। लेकिन कोई भी कर्म अननोटिस्ड नहीं जाता। और दूसरी बात ये, मुझे इसी क्वेश्चन के आंसर में एक एग्जांपल और देनी पड़ेगी। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था इंडिया में, तो हमारी क्लास में पहले दिन एक टीचर आए, ही वॉज अ संस्कृत टीचर एंड ही वॉज ब्लाइंड। तो उन्होंने क्लास में एक बच्चे को पहले इंटरव्यू किया और कहा कि क्लास में कुछ भी गलत होगा तूने मुझे बताना है। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी क्लास का टॉपर था बच्चा, मुझे नाम भी याद है उसका, अब बहुत पुरानी बात है, तो उसने कुछ ऐसे फेंका कुछ, और इस बच्चे ने फटाफट जाके टीचर के कान में बता दिया। अब टीचर ने उसको बुला के सारी क्लास के सामने जोर से थप्पड़ मारा। उस बच्चे की मतलब उस बच्चे के लिए ये दुनिया में इससे इंसल्टिंग चीज, मतलब उसको स्कूल के सारे अवार्ड मिले हुए, वो बच्चा आज बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया में, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसा हो गया कि जैसे सीता जी को हो गया था ना कि ये धरती फटे और मैं समा जाऊं। अब क्या हुआ, उस टीचर को कई महीने लगे ये समझने में कि ये मैंने किसके थप्पड़ मार दिया था। लेकिन उस क्लास के 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में उस टीचर को नहीं पता लग पाया कि ये बच्चा तो मतलब क्लास की क्रीम है, बेस्ट है। इसी तरह हम जिसका एक जीवन देख पा रहे हैं, हम जिसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो बहुत कुकर्म कर रहा है और लंबा जी रहा है, हम उसको 30 मिनट के लिए देख पा रहे हैं। ना तो हमें ये पता कि उसने अगली योनि में क्या बनना है, ना हमें ये पता है वो पिछली में क्या बन के आया है। तो इट इज नॉट फेयर टू कम टू अ कंक्लूजन जैसे उस टीचर ने किया। इट वॉज नॉट फेयर फॉर हिम टू कम टू अ कंक्लूजन दैट स्पेसिफिक चाइल्ड इज नॉट अ गुड किड, ठीक है ना, क्योंकि उसको टाइम लगा। अब जब पूरा साल उसने उसकी परफॉर्मेंस देखी, बाकी टीचर्स से बात की, धीरे 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 उसको लगा रहे ये तो बेस्ट बच्चा था स्कूल का। और उस बच्चे ने हमें बताया कि मुझे सर ने बुला के ईयर के एंड में प्यार किया था और काइंड ऑफ अपॉलॉजी भी। एनीवेज, तो इसलिए हम किसी को गलत कर्म करते हुए भी फलता फूलता देखते हैं, तो हमें हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये जो लास्ट 2 स्लाइड्स हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है फल के आधार पे कर्मों के भेद। टेक्निकली जो कर्म है उसको ईश्वर ने 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक है क्रियमाण कर्म, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सेकंड स्लाइड पहले शुरू कर ली। तो क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो हम आज इस समय कर रहे हैं, राइट नाउ, ये क्रियमाण कर्म है। संचित कर्म वो होते हैं जो जैसे स्वाति जी ने अभी पूछा था, जो के इकट्ठे हुए लेकिन अभी उन्होंने अपना फल देना शुरू नहीं किया।
इसको दो तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए हमने जो इन स्लाइड्स में किया था, ये जो मनुष्य के बेसिस पे 55 की वजह से उसको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जो गाय, पक्षी और मछली है, ये सब संचित कर्म है। ये इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी इतने प्रबल नहीं हुए कि इनका फल मिलना शुरू हो जाए। इसी तरह आपने एक चीज सुनी होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? वो भी संचित कर्म है। ठीक है, आपने $2000 डाल दिए, अब वो अपना फल देगा 6 साल बाद, जो उसका ड्यूरेशन है, जब आपको उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है, जिस दिन मिलेगा, उतनी देर तक वो संचित कर्म में आपके रहा, उसके बाद जाके उसने आपको उसका फल दिया। तो संचित वो है जो अभी जुड़ रहे हैं, इनइफेक्टिव है, उनका काम शुरू नहीं हुआ। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? जो इफेक्ट में आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग जो इस सेशन में बैठे हैं, सभी मनुष्य योनि में हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध है। ये हमारे उन किए हुए कर्मों का जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है, जिसके फल स्वरूप हम मनुष्य बने हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। कुछ लोग प्रारब्ध को भाग्य शब्द से कंफ्यूज करते हैं, जो कि गलत बात है। भाग्य अलग चीज है। भाग्य के लिए आप प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लॉ ऑफ चांस बोलते हैं। एक बच्चा सड़क पे जा रहा था, जाते जाते ही वो एकदम बीच में से मुड़ाया और बहुत स्पीड से कोई व्हीकल निकला, लगता है बड़ा भाग्यशाली है। तो इट वाज जस्ट अ लॉ ऑफ चांस। इसमें कोई कोई प्लानिंग नहीं थी और कुछ कि उसके कोई पिछले किए हुए कर्म की वजह से वो बच गया या कुछ नहीं। वो तो बस उसका लक था, जिसको हम लक बोल देते हैं, भाग्य बोलते हैं। तो बहुत हमारे लिटरेचर में, हमारे हिंदुइज्म में प्रारब्ध को भाग्य या लक के साथ जोड़ के बताया जाता है, विच इज रॉन्ग वे ऑफ डिफाइनिंग इट। प्रारब्ध बिल्कुल 2 + 2 4 है। जो आपने किया, उसके बेसिस पे आपको जो मिला वो आप भोग रहे हो, और ये इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो ये फल के आधार पर कर्मों के 3 भेद हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अब जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, जो कि अगले जन्म में हमें भोगने पड़ेंगे, उसकी 2 टाइप्स है। एक है नियत विपाक और एक है अनियत विपाक। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूं। जो कर्म ऐसे हैं जो कि अभी प्रारब्ध नहीं बने, पर उनका डिसीजन हो चुका है, कि फॉर एग्जाम्पल एक इस लाइफ की एक स्टेज पे आके ईश्वर ये डिसाइड कर लेता है कि भाई अगला जन्म प्रशांत को तोते की योनि में जाएगा ये। तो द डिसीजन हैज बीन मेड on the basis of my present karmas that I will be reincarnated in the form of a bird। ठीक है, उसको बोलते हैं नियत विपाक। इस जन्म में कुछ नहीं हुआ उसका, अगले जन्म में मिलेगा, पर द डिसीजन हैज बीन मेड। अब बहुत से ऐसे हैं जिनका डिसीजन हैज नॉट बीन मेड येट। वो सारे क्या है? अनियत विपाक। अनियत विपाक के आगे 3 टाइप्स है। एक सेकंड बीच में, पर ये डिसीजन ऐसे तो मतलब जीवन तो अभी पूरा पड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो मुझे वो पता था ये रीजन क्या क्वेश्चन है पूछे। कि तो अभी नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है। मेरी लाइफ की एक स्टेज पे आके, मेरी वृद्ध अवस्था में, मान लीजिए मैं बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी बीमारी के मरता हूँ, तो एक स्टेज पे आके ईश्वर को पता लग जाता है कि अब ये कितने कर्म और कर सकता है। ठीक है ना, कि इसकी टोटल अवधि कितनी है जीवन की, और इसमें कितनी जान बची है कर्म करने की। अगर ये सारे के सारे अच्छे भी कर लेगा, तो भी इसके बचे हुए पिछले एक्यूमुलेटेड इतने हैं कि इट हैज बीन डिसाइडेड कि ये अगला जन्म तो उसी योनि में जाएगा। तो इस तरह से जब डिसीजन हो जाता है किए हुए कर्मों के बेसिस पे, उसको नियत विपाक कहते हैं। और जो डिसीजन नहीं होता, उसको 3 कैटेगरीज में बांट लिया जाता है। अब ये थोड़े इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग है। अब पहला है नष्ट हो जाना, कर्मों का नष्ट हो जाना। अब इस तरह से ग्रंथ में लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग इस तरह से नहीं है।
नष्ट का अर्थ है कि इतने लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव रहना कि आप ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए नष्ट हो जाना, कि उस वक्त के लिए इररेलेवेंट हो जाना, बिकॉज दे आर नॉट। बहुत लंबे टाइम के लिए। जैसे कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, सॉरी, समझा रहा हूँ, ये स्लाइड दिखा रहा हूँ। वैसे स्लाइड अभी बनाई नहीं है मैंने पूरी। अगर आप जो रेड देख रहे हैं एक चतुर्युगी, ये 4.32 मिलियन ईयर्स की होती है। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं, और ये चारों मिला के एक चतुर्युगी बनती है। और एक सृष्टि में 1000 चतुर्युगी होती हैं। तो अगर आपको, आपके लिए सिंपल कर रहा हूँ, अगर आप हिंदी समझते हैं तो 4 अरब 32 वर्ष करोड़ इस पृथ्वी की अवधि है, ड्यूरेशन है। और अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो 432 बिलियन ईयर्स हो गया, क्योंकि ये 4.32 मिलियन हो गया, इसके साथ 3 जीरो और लगाइए आप, क्योंकि 1000 है ना, 1000 चतुर्युगी है ना एक ड्यूरेशन में। तो 4.32 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना हो गया? 43 मिलियन, 432 मिलियन, हाँ 4 बिलियन बन गया ये। 4.32 बिलियन ईयर्स, 4.32 बिलियन ईयर्स इस अर्थ की ड्यूरेशन है। इसको बोलते हैं दिन। और इतना ही समय प्रलय अवस्था रहती है, जब कुछ नहीं रहता, सब कुछ टूट फूट के। उसको हम ऐसे समझते हैं कि ईश्वर हर परमाणु में, हर कण में, कण को रिजुविनेट करता है, उसमें दोबारा एनर्जी भरता है, उसको रिचार्ज करता है। और उसकी ड्यूरेशन भी है 4.32 मिलियन। 4.32 मिलियन ईयर्स प्रलय अवस्था रहेगी, जब कुछ नहीं होगा, अंधेरा रहेगा, बस कोई लाइफ नहीं रहेगी। अब मान लीजिए प्रलय होने से पहले आखिरी आखिरी सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो थे, आखिरी बार भी तो होंगे ना एक प्रलय होने से पहले। अब उनके भी तो बचे हुए कर्म हैं। अब उनका फल कब मिलेगा? 4.32 बिलियन ईयर्स वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद तो सृष्टि में प्रलय है, उसके बाद तो जीवन है ही नहीं है उतनी देर। तो उस 4.32 बिलियन ईयर्स की जो वेट है, उसको समझने के लिए इन्होंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है कि नष्ट हो जाते हैं। जो आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, नष्ट हो जाने का अर्थ ये है 4.32 बिलियन ईयर्स के लिए। अब मैं आपको उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो मुक्ति की ड्यूरेशन है वो इससे भी बहुत ज्यादा है। मुक्ति की ड्यूरेशन है 8.62 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 36,000। वो आप करते रहना, 31 मील 10 खरब 40 अरब साल, मतलब 16 जीरोस आ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई मुक्ति में चला गया हम में से, अब उसके कर्म तो बचे हुए हैं ना, कर्म कभी शून्य नहीं होते। अब वो उसके बाद आके उसका फल भोगेगा, तो इसलिए वो समझाने के लिए यहाँ लिख दिया नष्ट हो जाना। पर हमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, इस लाइन को गलत इंटरप्रेट नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता बिना फल दिए। और स्वाति दीदी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करवाया था, कर्म का जब फल मिल जाता है तो वो पैकेज तो खत्म हो जाता है। कर्म किया, उसका फल मिला, बात खत्म हो गई, पर उसका संस्कार बचा रहता है। संस्कार नहीं नष्ट होता। संस्कार नष्ट करने के लिए बहुत, किसने बुराई की, उस बुराई का उसको फल मिल गया, सजा मिल गई, लेकिन उस बुराई का संस्कार उसके मन पे पड़ा रहेगा। उस संस्कार को नष्ट करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरा जो है इसमें वो है कर्म का मिलकर फल देना। मिलकर फल देना का अर्थ होता है कि कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ईश्वर ने मनुष्य बना दिया, लेकिन बुरे कर्म भी बहुत थे इस कैटेगरी में ही आने के मनुष्य तो बनेगा ही, तो उसको बहुत ही जिसको बोलते हैं पुअर फैमिली में पैदा हो गया वो। ऐसे ही क्या हुआ कि एक, मान लो जो अंबानीज है इंडिया में, हम जानते हैं उनको, उनके घर में कोई कुत्ता रखा हुआ उन्होंने, वो भी मिलकर फल देना। बना तो कुत्ता दिया, पर बना कहाँ दिया? अंबानी के घर बना दिया।
ठीक है ना। एक वो भी कुत्ता बना दिया जो बेचारा ट्रक के नीचे आके मरता है हाईवे पे रोज। तो ये होता है कर्मों का मिलकर फल देना। तो ये सारी कैलकुलेशन ईश्वर करता है। योनि तो डिसाइड कर ली, पर उस योनि में भी अच्छे कर्मों के आधार पर कितना बेटर तक, उस योनि की अपनी लिमिटेशन है, वो तो है, वो आप नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन वो कितना ज्यादा बेस्ट पॉसिबल हो सकता है या कितना वर्स्ट हो सकता है वो ईश्वर डिसाइड करता है। इसलिए अनियत विपाक कर्मों में जो कर्म मिलकर फल देते हैं उस कैटेगरी में ये आ जाएंगे। और तीसरा है कर्मों का दबे रहना। दबे रहना का अर्थ ये है कि वो बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं दबे हैं, लेकिन फिलहाल दबे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो जो मछली के कर्म है, जो हम एक्वेटिक लाइफ जिसको बोल रहे थे, वो 5 हैं, ठीक है ना। तो वो 5 और 5 10 हो गए। तो वो अभी बेचारे कम है बहुत, अभी बाकी स्पीशीज डोमिनेट कर रही हैं, ये अभी गिनती में बहुत कम है। तो ये दबे रहेंगे, धीरे धीरे ये 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कई जन्मों के बाद जाके ये फिर पूरे उस रूप में आ जाएंगे, फलीभूत हो जाएंगे कि इनके बेसिस पे हमें जन्म मिल सके। उतनी देर ये दबे रहेंगे। But they will never get cancelled out by anything else. They will never get cancelled out. ये ऐड होते रहेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड से चलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये इतने नहीं होते कि इनके बेसिस पे हमें जन्म मिले, तब तक ये दबे रहेंगे। And that could be a really long time too. Not as long as the first category जिसमें हमने कहा नष्ट हो जाना। ये हो सकता है हाँ 100 200 जो आपने संचित बोला था वो भी इसी में आता है, राइट? अदृष्ट जन्मविद्यम। एग्जैक्टली। जो आप कह रहे हो दबे रहना, ये संचित कर्मों की ही एक टाइप है, जो सेकंड टाइप हमने यहाँ पे बोली थी संचित कर्म। ये धीरे 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 एड ऑन होते रहते हैं, पर दबे रहते हैं, क्योंकि अभी इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये हमें फल दे सके, क्योंकि बाकी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इनसे। बोलिए स्वाति दी। तो ये क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध जो कर्म है, ये बेसिकली तो एक साइकिल ही हम तीनों ही कर रहे होते हैं, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। क्रियमाण हम तीनों नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम सिर्फ क्रियमाण में ही है। हाँ, लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्रियमाण हाँ। संचित भी बनेंगे, और वो जो प्रारब्ध संचित है वो हमारा प्रारब्ध बनेंगे। बिल्कुल ठीक। और जो प्रारब्ध है ये हमें लेके जाएंगे कि नष्ट होंगे या मिलकर फल देना इस प्रारब्ध नहीं है। हाँ बिल्कुल है। ये अलग अलग समझाने की दृष्टि से आपको कहा गया है। मिलकर फल देना संचित में भी हो सकते हैं, मिलकर फल देना प्रारब्ध में भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ एक ही जाति में जब हमें जन्म देना होता है ईश्वर ने, तो उस जाति के, अब जैसे हम ह्यूमन में ही देखते हैं कितनी वेरिएशन है, कि कोई कितना सुखी है, कोई कितना दुखी है, कोई कितना रिसोर्सफुल है, कोई कितना कम रिसोर्सफुल है, लेकिन है तो सारे एक ही जाति के, है तो सारे मनुष्य, तो वो मिलकर फल दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ इतने तो अच्छे कर्म कर लिए थे कि मनुष्य स्पीशीज में आ जाएगा, लेकिन बुराई भी बहुत कर रखी थी, तो इसलिए बेस्ट माता पिता के यहाँ भी जन्म नहीं हो पाएगा। तो वो संचित कर्म होते हैं जो मिलके फल देते हैं, और जब वो मिलके फल देना शुरू कर देते हैं उसको प्रारब्ध कहा गया है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज याद आई, जो कि क्लियर भी है, हम सबको वैसे समझ आ गई होगी इस स्लाइड को देख के, कि हमारा फोकस सिर्फ क्रियमाण कर्म पर ही होना चाहिए, क्योंकि और दोनों हमारे हाथ में ही नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुखी होने के। और जैसे आपने अभी कहा, क्रियमाण ही कल को संचित बनेगा, और फिर उस संचित में से ही जो मेजॉरिटी में आएगा वो प्रारब्ध बनेगा, जिसके बेसिस पे हमें जन्म मिलेगा। इसलिए अभी से क्रियमाण पे ही फोकस करो बस, और सबको छोड़ दो। पर प्रारब्ध कर्म में चॉइस नहीं होती ना, किसी में भी नहीं है, वो तो आप कर चुके हो, वो है ना। एक्यूमुलेटेड है। तो वो तो खाली जैसे हम क्रियमाण में चॉइस है, बस सिर्फ क्रियमाण में चॉइस है। तो अब हम सिर्फ 2-3 मिनट लगा के मैं एक चीज आपको बताऊंगा, और फिर हम, अगर आप लोगों की अवेलेबिलिटी होगी तो 2 हफ्ते बाद क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं।
तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि उससे हमें काफी क्लैरिफिकेशन होगी चीजों की, ये सारी चीज हमारे लिए और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी उसके बाद। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम पिछले कई डिस्कशंस में अलग अलग भी मेरे से, आप में से कुछ लोगों ने बात की कि निष्काम कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म कैसे करें। तो बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो कर्म है ना, कर्म इज अ रिजल्ट, कर्म इज नॉट अ कॉज। ये चीज आप चाहे नोट कर लीजिए। कर्म तो फाइनल प्रोडक्ट है जो आप डिलीवर करते हैं। जब आप कोई कर्म करते हैं वो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं आप उसके पीछे की सारी प्रोसेस को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। इन अदर वर्ड्स, आप अपने जीवन में साकामता को कम करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं निष्काम कर्म कैसे करूं, या क्या करूं मैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा निष्काम कर्म करूं और एक स्टेज पे आके सारे निष्काम कर्म करूं, क्योंकि ये तो समझ आ गया है कि अगर आगे बढ़ना है निष्काम कर्म टॉप चॉइस है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठ के हम निष्काम कर्म करेंगे। हमें निष्काम कर्म करने के लिए अपने जीवन में जो भी साकामता है उसको कम करना पड़ेगा। साकामता क्या होती है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी। सुबह से लेकर रात तक यही चलता है, यही चलता है। कई बार हमने किसी पार्टी में भी जाना होता है, हम कहते हैं छोड़ो जी, वहां क्या कुछ नहीं रखा वहां को, क्योंकि पता होता है कि वहां मुझे इतना मजा नहीं आने वाला। व्हाट इज इन इट फॉर मी, ठीक है। चाहे वो पैसा है, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो शादी है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो बिजनेस रिलेशन है, चाहे वो खाना है, चाहे वो पीना है, चाहे वो घर खरीदना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कोई भी आप दुनिया में एक चीज करते हैं, सारी साकाम है, भर भर के साकाम है, ठूस ठूस के साकाम है। तो उस साकामता को कम करना शुरू कीजिए। पहले धीरे धीरे ये सोचना शुरू कीजिए कि व्हाट इज इन इट फॉर अदर्स। निष्कामता क्या होती है? निष्कामता होती है जिसमें सिर्फ यही रह जाता है कि व्हाट इज इन इट फॉर अदर्स। उसमें आप मुख्य और गौण समझते हैं। मुख्य होता है सेकेंडरी मेन, प्राइमरी मेन चीज, और गौण होता है बिल्कुल छोटा। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में आप में से कुछ लोग हैं, कई बार होता है ना कि एक कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उससे मेन प्रोडक्ट बनता है जिसके लिए वो रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी बाय प्रोडक्ट निकलती है जो कि बहुत लेस सिग्निफिकेंट होती है, पर फिर भी कुछ होता है, वो कुछ थोड़ी सी होती है, मतलब उसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होती है, पर जिस रीजन के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया उसके सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम निष्काम कर्म ऐसा समझते हैं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, पर उसमें थोड़ी सी गौण रूप में छोटी सी ये होता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। ठीक है, इसका फायदा तो कर रहा हूं, पर मेरा थोड़ा सा बिल्कुल, तो वो भी फिर निष्काम नहीं रहता, वो साकाम बन जाता है। जो निष्काम कर्म करने वाला है वो तो फिर वो तो बलिदान दे देता है। उसको तो वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता। उसको कई बार पता होता है कि जो मैं करने वाला हूं मेरी मृत्यु हो सकती है। तो अगर वो ऐसा हो कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, वो सबसे पहले भागेगा वहां से। ठीक है एंड ना, आई थिंक क्रांतिकारी हुए, बोलिए ना। सॉरी, आई थिंक उस अगर आप सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, या लेट्स से जिसको मोक्ष बोलते हैं वो चाह रहे हो, उस वजह से आप कोई काम कर रहे हो, वो फिर भी निष्काम में गिना जाता है, राइट? काम क्या कर रहे हो? नहीं, जो चाह आप चाह चाह चाहे आप कुछ भी रहे हो, वो जो इम्पोर्टेंट भी है। आप कर्म इस वजह से कर रहे हो कि मेरी ग्रोथ होगी इससे, लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, या मैं लाइक अपना आगे के जन्म सुधारूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, अगर इज दैट स्टिल सकाम? अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो तो वो निष्काम कर्म गिना जाएगा, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर आप मुझे एग्जैक्ट कर्म बताएंगी तो और क्लियर हो जाएगा कि I'll उसको come कैटेगरी में I'll come up with some examples for हाँ, next. क्योंकि जैसे यज्ञ करना है, अब ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल था, इस पे बड़ी डिबेट्स हुए बड़े बड़े। अब एंड में ये डिसाइड हुआ कि यज्ञ एक शुभ साकाम कर्म है, यज्ञ निष्काम कर्म नहीं है।
यज्ञ से मुक्ति नहीं मिलेगी, यज्ञ से मनुष्य जन्म मिलेगा। अब चलो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब Next. ये कुछ विद्वान बोलते थे नहीं इसको निष्काम में गिनना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं ये शुभ सकाम है, पर एंड में ये डिसाइड हो गया कि ये शुभ सकाम कर्म जो यज्ञ है। लेकिन शुभ सकाम भी बहुत ऊपर की चीज है। हम तो शुभ सकाम भी 100% नहीं करते, हम मिश्रित भी करते हैं और हम वो भी करते हैं, अशुभ भी करते हैं। आप कुछ कहने लगे थे सर? मैं ये तो जैसे हम निष्काम की बात कर रहे हैं, निष्काम में और निष्काम कर कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कि निष्काम करें और जैसे हम कहते हैं ना, गीता में मुझे श्लोक नहीं याद पर वो कहते हैं बेवकूफ का साथ मत दो और बेवकूफ मत बनो, पर निष्काम करो। तो ये कैन इट बी पॉसिबल? समटाइम्स यहाँ पे बड़ी फाइन लाइन हो जाती है कि आप सोचते हो मैं कर निष्काम तो कर रहे हैं हम, बट यू डोंट वांट टू बी फूल्ड आल्सो। आपको ये लग रहा है उस कि आपको ये लगता है कि मेरी इनोसेंस का दूसरा नाजायज फायदा ना उठा ले। हाँ, या मेरी निष्कामता का, मैं तो मेरी अपने निष्कामता का। हाँ यू नो लाइक अब कई बार देखो इसका मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप उससे खुद डिराइव कर लेना। एक साधु अपने शिष्य के साथ गंगा में नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। तो उन्होंने फटाफट ऐसे भर के उसको जब जोर से फेंकने लगे बाहर कि ये मरेगा, उसने उसको काट लिया। तो वो बड़ा चिल्लाने लगे। तो वो फिर वो कहता क्या कर रहे हो? कहते ये तो फिर पानी में ही गिर गया। तो कहता तो आप क्या कर रहे हो अब? कहता मैं फिर करता हूँ एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो शिष्य ऊंचे से हंसने लगा। कहता गुरुजी आप में तो बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है। कहता आप तड़प रहे थे अभी 1 मिनट पहले। कहते भाई मुझे तो इतना पता है कि जब मेरी उंगली जितना प्राणी अपना कर्तव्य और कर्म नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ूं? ठीक है ना। कहता मैं अपना जो परोपकार का कर्म है वो कैसे छोड़ दूं इससे डर के, मैं एक बार ट्राई तो करूंगा। नहीं तो तो आपकी बात तो जो हम ये कहते हैं कि अनुभव से सीखो, हम्म, तो ये अनुभव हमें ये सीख नहीं दे रहा साथ में कि मतलब कैसे काम, क्योंकि इस हिसाब से तो हमें फिर सीखना ही नहीं चाहिए इस अनुभव से, या क्या सीखे या ये सीख पा रहे हैं कि ऐसे लोगों के मदद दूर रहो ताकि मदद भी ना करनी पड़े। आई डोंट नो नो आई लाइक थिंक इसमें वो भी नेक्स्ट टाइम इसको और डिटेल में, आई थिंक वो जो गुरु नानक देव जी का आप एग्जांपल देते हो ना कि ठगने से ठगे जाना अच्छा है, लाइक ही ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट एंड दैट्स व्हाट हिज लाइफ वाज ऑल अबाउट। तो वी हैव टू रिमेम्बर, आई थिंक, आई नो बहुत मुश्किल है ये कि हम सीख तो रहे हैं पर हमने अपना काम करना है। और फिर वो वाले जो 4 हैं जो किस तरह के लोग हैं, राइट, जो हाँ एग्जैक्टली जो स्वाति थी, इसका एक तो जो निवेदिता भी बताना चाह रही है कि आप उपेक्षा करो। दैट्स ठीक राइट। है, उपेक्षा जिसको बोलते हैं कि जो ठीक नहीं है उससे युद्ध नहीं करना, उसकी उपेक्षा करनी है, उसको अवॉइड करना है। और दूसरा आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जब आप निष्कामता की उस स्टेज पे चले जाते हैं, जब आपका जीवन मोस्टली निष्काम हो जाता है, तो फॉर्चुनेटली यू विल बी सराउंडेड बाय दोज हु विल आल्सो बी समवट लाइक यू। ठीक है, तो आप किसी आश्रम में होंगे, किसी बहुत ऊंची किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां पे, जैसे हम कई बार जाते हैं रोजर, कई बार क्या जब भी रोजर जाते हैं तो निवेदिता कई बार मुझे हंस के बोलती हैं कि हम कनाडा अमेरिका जो भी बोलते हैं उससे ज्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे, उससे ज्यादा सफाई है, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट है, उससे ज्यादा सब कुछ, उससे ज्यादा ऑनेस्टी है, उससे मतलब जिन चीजों के लिए इमिग्रेंट्स अच्छे कंट्रीज में भागते हैं, ठीक है, उस अच्छे कंट्री से 20 गुना ज्यादा वही चीजें उस आश्रम में मिलती हैं। ठीक है, सब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, बड़े छोटों के पाँव छोटे बड़ों के पाँव छू रहे हैं, भोजन की घंटी बज रही है 1 बजे तो 1 बजे। ठीक है, 1 बज के 1 मिनट पे सब खाना खा रहे हैं, अपनी अपनी थाली धो रहे हैं, क्लास का समय उसी समय, मौन का समय वही है, कोई चांसेस ही नहीं है कौन किसे ठगे कौन किसे, मतलब। तो धीरे 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 जब आप निष्कामता की उस स्टेज पे चले जाते हो, तो आप ये भी याद रखो, अब मैं लास्ट इस बात को बोल के डेफिनेटली अपनी बात बंद करूंगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। रात मुझे पापा ने कहा, कहते एक बच्चा धूप में गुब्बारे बेच रहा था और लोग उससे गुब्बारे खरीद रहे थे, तो एक व्यक्ति ने देखा कि इसके पांव तो नंगे हैं, तो वो भाग के एक चप्पल का जोड़ा ले आया उसके लिए
तो वो बच्चा चप्पल पहन के रोने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा तू रो क्यों रहे हो? कहता आप भगवान हो? वो बच्चे को कहता क्यों? कहता क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे चप्पल चाहिए, मेरे पैर जलते हैं। तो वो व्यक्ति बोलने लगा, कहता नहीं मैं भगवान नहीं हूं। कहता फिर कम से कम भगवान के दोस्त तो हो गया। तो पापा ने ये बात बता के मुझे ये समझाया कि भगवान का दोस्त बनना आसान है। भगवान का दोस्त बनना आसान है, शैतान का दोस्त बनना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अपनी अविद्या, अपनी मूर्खता, अपनी हठता और अपने दुराग्रह की वजह से शैतान का दुश्मन बनने का प्रयास करते रहते हैं सारा जीवन। और अगर आप शैतान का दोस्त। निष्कामता की उस स्टेज पे चली जाएंगी तो आप भगवान की दोस्त बन चुकी हैं। तो फिर जिसकी आप दोस्त हैं उसका भी तो कुछ आपके लिए फर्ज बनता है। वो भी, जैसे मुझे निवेदिता के मामा जी हमेशा कहा करते थे, तब मनमोहन सिंह जी होते थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, कहते मनमोहन सिंह का दोस्त तो अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है और भगवान का दोस्त अपने आप को बिल्कुल बेचारा मान के बैठा है, जिसने करोड़ों मनमोहन सिंह पैदा किए, मार दिए। ठीक है ना? तो वो हमारी श्रद्धा और हमारे प्रयास में कमी है। तभी मैंने बहुत सोच के कहा कि बहुत, क्योंकि मैं पिछले कई हफ्तों से, महीनों से सोच रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे यही लगा कि हम सब लोग जो इस सेशन में है, सिंपलेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद इज अपनी सकामता कम करनी शुरू करें। बस यहाँ से अभी शुरुआत होगी और फिर यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम सबको अपने आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स खुद ही मिलने लगेंगे और जर्नी खुद ही साफ होती रहेगी। पर जब भी आप एटलीस्ट अवेयर होना शुरू हो जाइए, चलो एकदम सकामता कम भी नहीं हो सकती, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपको पता हो कि हाँ ये बिल्कुल सा काम है, हाँ मैं इसीलिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ या कर रही हूँ ये क्योंकि मुझे इसमें अपना लाभ दिख रहा है, अपना सुख दिख रहा है, अपना बेनिफिट दिख रहा है। तो आपको फिर आप खुद नोटिस करने लगेंगी कि अच्छा मैं तो मतलब सारा दिन 24 घंटे काम ही ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, सकामता पे ही है, सारा फोकस यही है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो फिर धीरे धीरे जाके आगे के स्टेप्स शुरू हो गए। अंशु दीदी आप कुछ बोलने लगे थे, फिर हम बंद करते। आई थिंक निकल गया मेरे दिमाग से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, चलिए अगर आप 2 हफ्ते बाद अवेलेबल हैं तो बताइए। व्हाट डेट आ रही है? मेरे कुछ और क्वेश्चंस है प्रशांत जी, आपको लिख के भेज दूं? आप बोल मुझे के बिल्कुल टाइप करके भेज दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चाहे आप वॉइस मैसेज भेज। वॉइस मैसेज भेज दूं? 7th of May। 7th of May, हाँ 7th of May is good for me। 7th of May रखते हैं। और आप म्यूटेड हैं अंशु दीदी, अगर आप कुछ कहना चाहें। ओ 7th हमारा नहीं हो पाएगा। अच्छा उसके अगले तो 6th दो कर सकते हैं क्या? हाँ 6th करने, क्योंकि अगले 2 संडे मैं भारत हूँ। अरे वाह। अच्छा ठीक है, 6th May कर 6th, लेते हैं। हाँ 6 कर लेते हैं 10 बजे। ठीक है। ठीक है ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही हैं अगली बार। वो जो 15 मेरे पास हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं, और जो भी होंगे ठीक है वो हम